स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमएससीसी में। आज हम आप लोग के लिए टेंस का क्लास लेके आए हैं। यदि आप क्लास 12th में हैं और इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों के लिए आज हम बेसिक से क्लास लेके आए हैं। सबसे पहला है इसमें टेंस, और अगर इसमें बात करें ये डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और वॉइस बनाने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो वॉइस में हम गारंटी देते हैं कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका वॉइस बनाने में, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन का बात कर लें, सबसे पहले है डेफिनेशन। तो किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है। और हल्का सा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। देखिए, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। देखिए, अगर समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन वही टेंस कहलाता है। अगर हिंदी का बात करें, टेंस का होता है काल। समय के अनुसार वर्ब में परिवर्तन वही टेंस है। और देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। और इसको अगर अलग अलग कीजिएगा, इसका भी 4 टाइप्स होता है। प्रेजेंट का, फिर पास्ट का 4 टाइप्स होता है, फिर फ्यूचर का 4 टाइप्स होता है। और देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, टोटल हो गया 12। आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब बचा बात यहाँ पास्ट का और फ्यूचर का। देखिए, इसका भी 4 टाइप्स होता है, इसका भी 4 टाइप्स। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे प्रेजेंट लिखे हैं वहाँ पे पास्ट लिख दिया तो पास्ट का बन जाएगा, और अगर इसी जगह फ्यूचर का लिख दिया तो बन जाएगा फ्यूचर का। और आज हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टोटल जो है यहाँ पे 12 टेंस हो गया, टोटल 12 टेंस। सबसे पहला है इसमें प्रेजेंट। अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें, सबसे पहले देखिए इसमें जो आता है पास्ट ही आता है, तब आता है प्रेजेंट, तब आता है फ्यूचर। लेकिन पढ़ा जो जाता है सबसे पहले प्रेजेंट को ही हम पढ़ते हैं। बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, आज देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले इसमें पहचान है। अगर पहचान हम जान जाएंगे तो टेंस हम बनाने के लिए सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है पहचान है। इसमें कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद, मतलब उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए, अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट में ही रहेगा पहचान, ता है, ती है, ते है, ये सब जो लगा रहेगा वर्ब के साथ लगा रहेगा। अब बनाना कैसे है उसका देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बात आया सब्जेक्ट, ये सब क्या, ही, सी, इट, नेम, और इधर हो गया आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट है। अब बात है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे है V1 है और V5 है। तो देखिए, V1 जो है वर्ब का पहला रूप है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है किसका, तो वर्ब का। अब बात आया कि वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे है गो है, ईट है, डांस है, लाफ है, बहुत सारा वर्ब है। सीधा हम समझते हैं वर्ब उसे बोलेंगे जिसके लास्ट में ना हो, हिंदी में ना हो, जाना, खाना, आना, नाचना, कूदना, फांसी लगाना, ये सब क्या है, वर्ब है। और इसका 5 फॉर्म होता है वर्ब का। पहला था V1, V2, V3, V5। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे V1 और V5 के बारे में। अब बात है कि किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा। यहाँ देखिए, ही और सी, इट,
नेम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा। अगर कहीं पे सब्जेक्ट आ गया ही और सी इट और नेम, तो वहाँ पे वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाना है। और कहीं पे आ गया आई वी यू दे, इस सब के साथ V1 ही लगाएंगे, मतलब वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। और अब देखिए बनाने के लिए सीखते हैं एग्जाम्पल से, हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए पहला एग्जाम्पल है परिचय इंडिफिनिट का। देखिए जगह कम होने के कारण हम मिटा दिए थे और ऊपर पे लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें पहचान देखेंगे। पहचान देखना यहाँ पे क्या है, ता है, ती है, ते है, अगर कोई भी हो इसमें से वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और सबसे पहले पहचान देख लिए, अब बनाना है इसको। सब्जेक्ट क्या है इसका, कितनों बड़ा सेंटेंस रहे, सबसे पहले आप देखिएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं का होता है आई। अब देखिए आई के साथ क्या लगेगा, हम यहाँ पे लिखाए हैं V1 जो है आई वी यू दे के साथ लगेगा। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहाँ पे है मैं स्कूल जाता हूँ। और स्ट्रक्चर पे आइएगा थोड़ा सा। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी वर्ब लगेगा वही लगाना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई के साथ क्या लगेगा, V1, मतलब वर्ब क्या है, यही है ना वर्ब, जाना, खाना, पीना, ना हट के पहचान लग गया है, यह है वर्ब। अब जाना का आई गो, कहाँ जाना, स्कूल, गो टू स्कूल, तो इसका बन गया आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पे है वह सुबह में पढ़ती है, वह सुबह में पढ़ती है, इसका बन जाएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो हो जाएगा यहाँ पे सी। अब बात है यहाँ पे इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, सी। देखिए यहाँ ही सी इट नेम के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म, मतलब इसका जो वर्ब आएगा उसका पांचवा फॉर्म लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, ना हट के पहचानता है, ती है, लग गया है, तो यहाँ पे हो जाए सी, वर्ब का पांचवा फॉर्म रीड्स कब पढ़ती है, सुबह में, वह सुबह में पढ़ती है। यहाँ पे देखिए में छूट गया है, में सुबह में पढ़ती है। सी रीड्स इन द मॉर्निंग, सी रीड्स इन द मॉर्निंग, देखिए वो लिखने में हो जाता है। और अगला है यहाँ पे फुल स्टॉप देते जाना, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अगला एग्जांपल है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका बन जाएगा हम लोग का सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वी। अब यहाँ पे है कि वी के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, देखिए हम लिखाए हैं V1 किसके साथ लगेगा, आई है, वी है, यू है, दे है। यहाँ पे क्या आ गया वी, तो वी के साथ क्या लगाना है यहाँ पे, वर्ब का पहला फॉर्म, वी प्ले, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। देखिए आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो देखिए साइड में देखिए नंबर चल रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा और बनाने के लिए हम दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अगला है यहाँ पे सूर्य पूरब में उगता है या सूर्य पूर्व में उदित होता है। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका बनाना है सूर्य, द सन, क्या बन जाएगा, द सन। और देखिए यह सत्य घटना है, सत्य घटना जब भी आएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही आता है। द सन, उगना होता है एराइज, द सन एराइजेज, कहाँ पे उगता है, पूरब में का हो गया इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, पूरब में उदित होता है या उगता है। अगला एग्जांपल है, देखिए ये सत्य घटना है, 10 साल के बाद भी उगेगा और 100 साल पहले भी पूरब में ही उगता था, तो इसका हो जाएगा द सन एराइजेज इन द ईस्ट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा ये क्या होते हैं, सत्य घटना प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होते हैं। इसका हो जाएगा अगला है हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सेंटेंस रहे। सबसे पहले हमको देखना सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा हम, तो हो जाएगा इसका वी के साथ क्या लगेगा। अब यहाँ पे देखिए आई है, वी है, यू है, दे है, तो इसी में न है, यहाँ लग जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है, खेलना, पहचानना है, मतलब ना हट के पहचान लग गया, ता है, ती है, ते है, कुछ भी आए वो यहाँ से, ता है, ती है, ते है, इसका वर्ब देखना है, V1 लगेगा या V5, तो कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट पे आना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वी के साथ वी प्ले, खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अब देखिए कब खेलते हैं, शाम में, यहाँ पे शाम में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, वर्ब लिखे। अब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, कब, शाम में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो अगला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ना, यहाँ पे सुन लीजिएगा, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इसका बन गया। तो अगला है यहाँ पे वह उपन्यास लिखती है, वह उपन्यास लिखती है, तो यहाँ पे देखिए वह, और यहाँ पे लिखती है मतलब लड़की है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट वह का सी। अब देखिए बात है कि सी के साथ क्या लगेगा, हम यहाँ पे लिखा है ही, सी, इट, नेम, रहे, वहाँ पे भर का पांचवा फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे सी के साथ भर का पांचवा, भर्ब क्या है, लिखना, तो इस पे पहचान लग जाती है, लिखना हो जाएगा सी राइट्स। सी राइट्स क्या लिखती है, उपन्यास लिखती है। कोई भी कुछ लिखेगा तो एकाएक ही लिखेगा, मतलब एक लाइन से लिखेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नोवेल, ए नोवेल, सी राइट्स ए नोवेल। तो अगला एग्जांपल है, राधिका मेरे साथ बाजार जाती है। देखिए यहाँ पे नाम है, तो किसी का भी नाम आ सकता है। अब नाम के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर किसी का भी नाम आएगा तो वर्ब का पांचवा फॉर्म ही लगेगा। तब सब्जेक्ट है यहाँ पे राधिका, इसका बन जाएगा राधिका, सब्जेक्ट राधिका, इसके साथ पांचवा फॉर्म जाना, राधिका गोज, जाना का गो होता है, अब पांचवा बनाएगा तो गोज हो जाएगा, राधिका गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। अब किसके साथ, मेरे साथ, साथ का होता है विद, तो यहाँ पे साथ में है मेरे साथ, विद मी, विद मी। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं उधर से, देखिए इसका बोल देते हैं, राधिका गोज टू मार्केट विद मी, मेरे साथ बाजार जाती है। अगला एग्जांपल है, अजय सुबह में टहलता है। अब यहाँ पे देखिए नाम है, नाम के साथ भर का पांचवा फॉर्म, तो इसका बन जाएगा अजय टहलना। अब नाम है, नाम के साथ पांचवा फॉर्म लगेगा, अजय वॉल्क्स V5। अब वॉल्स टहलता है, कब टहलता है, सुबह में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। देखिए ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब बात करेंगे नेगेटिव का। अगर देखिए बनाने के लिए और चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो नंबर साइड में चल रहा होगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। चलिए अगर आप इस लिखिएगा तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव बनाना है। देखिए सिंपल सेंटेंस में 2 सेंटेंस इंग्लिश का कट गया था, तो कमेंट में हम सही कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे। और अगला है नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल हो गया था, अब समझते हैं नेगेटिव। देखिए नेगेटिव में थोड़ा सा क्या होता है कि वर्ब, अब यहाँ पे, वहाँ पे पहले क्या था, V1 और V5 लगाते थे, और यहाँ पे आ जाएगा डू या डज लगाना पड़ता है। अब किसके साथ क्या लगाएंगे समझते हैं। अगर देखिए आई, वी, यू, दे रहे, तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, और डज लगाना है कब, ही, सी, इट, नेम रहे तब। देखिए पहले क्या V5 लगाते थे ना, डू का 5 फॉर्म होता है, डू का, जैसे डू क्या है, ये है V1, डू का 5 फॉर्म होता है, डू का 5 फॉर्म, और इसी का V5 बना दिए हैं डज, ये क्या है V5।
मतलब अगर यहाँ पे पहले से V5 और V1 हो गया तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 ही होगा, हमेशा क्या होगा, V1 ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए डू का 5 फॉर्म होता है, तो उसी में से एक है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे है सब्जेक्ट है, सोहन नहीं बोलता है, सोहन नहीं बोलता है। देखिए सोहन नाम है, अब नाम के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है और नेगेटिव है। सोहन डज नॉट, क्या लगाना है, सोहन डज नॉट। अब वर्ब क्या है, डज नॉट बोलना का स्पीक, डज नॉट स्पीक। यहाँ पे एस नहीं लगाए, क्या है कि हम यहाँ पे एस लगा दिए, मतलब डू के फॉर्म में क्या एस लग गया, मतलब सोहन डज नॉट स्पीक। इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 ही होगा। क्या नहीं बोलता, अंग्रेजी, सोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका हो गया। देखिए बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, एक ही वीडियो में पूरा टेंस क्लियर कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम आप लोग के लिए समझने के लिए, मतलब आपको कैसे बनाना है और समझना है, अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। आज जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, और कल जो होगा इम्परफेक्ट का होगा, और परफेक्ट का होगा, कंटिन्यूअस का होगा, फिर पास्ट में भी होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसका देखिए सब्जेक्ट है, इसमें कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग का हो जाएगा वी हो गया। अब यहाँ पे है वी के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, वी है यहाँ पे, आई और वी के साथ डू, तो हो जाएगा वी डू नॉट, पढ़ना का रीड, पढ़ना क्या का रीड। इसके बाद जो है वर्ब आने वाला जो है V1 ही होगा इसके साथ। अब यहाँ पे मैं यह किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं यह किताब नहीं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं, इसका हो जाएगा आई, आई के साथ क्या है, डू या डज, तो यहाँ देखिए आई के साथ क्या है, डू है, दिखा दे रहा ना यहाँ पे, आई डू नॉट पढ़ना, आई डू नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता है, यह किताब, आई डू नॉट रीड दिस बुक, आई डू नॉट रीड दिस बुक। हो गया। अगला है मोदी जी बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये बिहार के बारे में नहीं सोचते। देखिए ये ट्रांसलेशन है, बनाने के लिए सीखना है, और ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे है मोदी जी बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसा बात नहीं। अब यहाँ पे है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोदी जी, इसका बन जाएगा नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और नेगेटिव है तो डज नॉट। मोहन, एक मिनट, मोदी जी अब यहाँ पे नेगेटिव है, डज नॉट, नेगेटिव में क्या करते हैं, डज लगाते हैं, डज नॉट सोचना, डज नॉट थिंक, किसके बारे में, बिहार के बारे में, तो के बारे में होता है अबाउट बिहार। देखिए ये ट्रांसलेशन है, किसी का भी नाम आ सकता है। तो अगला एग्जांपल है, हम शाम को घूमने नहीं जाते हैं, हम शाम को घूमने नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट है यहाँ पे हम, तो इसका बन जाएगा, हम क्या हो जाएगा, वी के साथ, वी यहाँ पे है डू, नेगेटिव है तो साथ में आएगा डू नॉट, वी डू नॉट वॉक, एक मिनट, हम शाम को घूमने नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू वॉक, घूमना का वॉक, घूमना टहलना, वी डू नॉट टू वॉक इन इवनिंग, शाम को मतलब शाम में, गो टू वॉक इन द इवनिंग।
देखिए आप इसमें भी प्रैक्टिस सेट अगर लीजिएगा तो बनाइएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, भेज देंगे साथ में ही। चलिए ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में। और ये है क्या प्लस सेंटेंस, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए सेंटेंस वही रहता है, इसके आगे में क्या लग जाता है। क्या लगने से क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको हम आगे कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, इसका स्ट्रक्चर है डू या डज, सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा उसको आगे कर दिए, और अगर नहीं रहे इसी में नोट लगा देंगे, और वर्ब का पहला फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे V1 और V5 पहले से आ गया है, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लगाइएगा तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो इसका है हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, क्या हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको क्या है, क्या को यहाँ पे झाँप दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा वी, प्रतिदिन पढ़ते हैं। इसके साथ देखिए नहीं बिलम क्या लगता था, डू या डज, तो वी के साथ क्या लगता था, डू। यहाँ पे क्या करेंगे, डू को आगे कर देंगे, डू वी रीड, डू वी रीड, प्रतिदिन मतलब एवरीडे या डेली, डू वी रीड डेली, और क्वेश्चन मार्क, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगला एग्जांपल है क्या आप यह किताब पढ़ते हैं, क्या आप यह किताब पढ़ते हैं। इसका देखिए आपका क्या होगा, यू के साथ क्या, डू या डज, नेगेटिव में क्या लगता था, डू, यहाँ पर लग जाएगा डू यू, पढ़ते हैं रीड, यह किताब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यह किताब साथ में है, यह किताब का हो जाएगा दिस बुक, रीड दिस बुक, और क्वेश्चन मार्क। अब इसी में है, देखिए इसका भी प्रैक्टिस सेट भेज देंगे साथ में ही, बना लीजिएगा। हम 2 ही एग्जांपल लिए इसमें, लंबा वीडियो ऐसे हो जाएगा। तो इसमें है यहाँ पे अगला WH, और लास्ट है ये WH। आपका दोस्त पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, कब, क्यों, कैसे, अगर रहे, ये है WH क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि WH लिखते हैं, WH में है यहाँ पे कहाँ, कहाँ का आता है वेयर, हो जाएगा इसका वेयर। और अभी जो इंट्रोगेटिव कैसे बना है, सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा, आपका दोस्त, तो कुछ नाम होगा, तो नाम के साथ क्या है, आपका दोस्त कुछ नाम होगा, नाम के साथ डज, वेयर डज योर फ्रेंड, वेयर डज योर फ्रेंड, गो टू, वेयर डज योर फ्रेंड गो टू, कहाँ जाते हैं, क्या करने के लिए, गो टू रीड, और क्वेश्चन मार्क, वेयर डज योर फ्रेंड गो टू रीड, आपके दोस्त पढ़ने के लिए कहाँ जाता है। अब यहाँ पे अगला है WH में ही कब, क्यों, कैसे वाला। देखिए हम लोग इस दुनिया में कैसे रहते हैं, यहाँ पे है WH क्वेश्चन, कैसे, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हाउ, तो इसका हो जाएगा हाउ डू वी लिव, इस दुनिया में, सबसे पहले इन, अब क्या है साथ में, इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, WOLRLD वर्ल्ड, और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव था, WH था, और नेगेटिव था, और सिंपल था। देखिए अगर इसमें भी कहीं दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पे। अब कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले उसमें पढ़ें, इंडेफिनिट के बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में, और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद इंट्रोगेटिव, और उसके बाद WH क्वेश्चन। देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक से बनाइएगा ट्रांसलेशन, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो नीचे नंबर चला होगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा टेंस को क्लियर कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। और लेकिन हम क्या किए, पार्ट बाय पार्ट
अलग अलग सबका लेके आए हैं। जैसे आज हम लेके आए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फिर नेक्स्ट डे लेके आएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, फिर अगला दिन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फिर पास्ट में होगा और फ्यूचर में भी होगा। चलिए, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल लेके आएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस।